आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कृति कराटी। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। दीपों के पर्व दीपावली के शुभ अवसर पर श्री महालक्ष्मी कास्ट आयरन एवं उद्योग गटानी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्री महालक्ष्मी कास्ट एवं आयरन उद्योग गांधी चौक के पास मेड़ता सिटी नागौर शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों के लिए घर के लिए पलंग, गद्दा, फ्रिज, टीवी, कूलर एवं अन्य शानदार एवं बढ़िया मजबूत सामान खरीदने के लिए जरूर पधारें। अधिकृत विक्रेता वीडियोकॉन, सैमसंग, सुजाता, गोदरेज, उषा, अर्जुन, सिलिकॉन, सोनी, एलजी, खेतान, गोपी, केन स्टार, महाराजा सहित अनेक कंपनियों के ब्रांडेड आइटम भी यहाँ उपलब्ध मिलते हैं। पंखा, मिक्सी, फ्रिज, कूलर, पंखे एवं इलेक्ट्रॉनिक, अलमारी, सोफा एवं लकड़ी के फर्नीचर के निर्माता एवं विक्रेता प्रोपराइटर जुगल कुमार गट्टानी। मोबाइल नंबर 94 141 19 207। मुरलीधर गट्टानी 94 601 63 129। आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजाराम लाडमा। आज हमारे साथ मीरा महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती उमा शर्मा रजत आज हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मेड़ता में महिलाओं को लेकर किस प्रकार रास रचाया जाता है और जिस प्रकार वृंदावन में जिस प्रकार का जो रास रचाया जाता था। आप मेड़ता की बेटी मीरा हैं और आप भी मेड़ता की बेटी हैं उमा जी, और जिन्होंने भी जिस प्रकार मीरा ने रास रचाया था, जो महिलाएं घर के अंदर थी वो अपने आप में घर के काम में और उन परिवारों में पुरानी परंपराओं में जड़ी की हुई थी, उनको आज बाहर निकालकर मेड़ता की और मीरा की याद को ताजा कर दिया। और हर साल हर घर में, हर समाज में, हर गली और हर मोहल्ले में फाग महोत्सव बड़ा शानदार मनाया जाता है। और आपके नेतृत्व और आप मीरा महिला मंडल के अध्यक्ष होने के नाते भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। शहर में किसी प्रकार का दुख दर्द और अन्य प्रकार की कोई भी ऐसी आवश्यकता हो, वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा तैयार रहते हैं। और जिसे मीरा ने हमेशा सेवाएं की है, उन्हीं प्रकार उनके पद चिन्हों पर चलकर आप शानदार सेवाएं करते हैं। उमा जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेड़ता नगरी जो भक्ति की और शक्ति की नगरी है, जहाँ मीराबाई का जन्म हुआ, तो ये एक सही बात है कि ये भावना आनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की बेटी हूँ तो मुझ में भी थोड़ी बहुत मैं बचपन से देखती आई हूँ। मीरा की जो भावना वो मेरे अंदर बसी है और इसी वजह से जो फागोत्सव है मैंने वृंदावन का देखा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं यही उसको मनाऊं। तो वो मैं मनाती हूँ। रहा सामाजिक सरोकार, तो उसमें हर महिलाओं को आगे आना चाहिए। इसी वजह से आगे आकर और मैंने बहुत सी महिलाओं को जोड़ा है और आगे भी मैं यही समाज सेवा, मेरी इच्छा है कि मैं करती रहूं अपने मेड़ता क्षेत्र में। यही मेरी चार भुजानाथ माँ मीरा से कामना करती हूँ। उमा जी, आपके पति डॉक्टर हैं, आपके बेटे डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और वो इतने व्यस्त हैं, और उन परिवारों के बीच में उनके बावजूद आप इन सेवाओं में निकलने के लिए आपको परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या आपको किस प्रकार से कैसे मीरा जी ने अपने जीवन में भक्ति की लाइन में जाने के लिए पूरे परिवार और पति और पूरे बहुत बड़ी कठिनाई से उन्हें गुजरना पड़ा, और आप समाज सेवा में गुजर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार कैसे क्या चीज़? मुझे मेरे परिवार, मेरे पति, मेरे बेटे, उनका सहयोग मिलता है। इस सहयोग के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनका काम एक व्यस्त कार्य है, डॉक्टर है। तो मुझे इसी वजह से उनका सपोर्ट मिलता है कि नहीं, आप जो भी कार्य कर रहे हो वो अच्छा कार्य है, और इस कार्य में हम नहीं जा सकते तो क्या, आप यहाँ की बेटी हो, आप यहाँ समाज सेवा जितनी बन सके वो मैं कर सकती हूँ। 3 सालों से कोरोना काल चल रहा था, हर लोगों की खुशियां, मगर इस बार कोरोना नहीं है और हर परिवार में खुशियां हैं। तो इन 3 सालों को लेकर आप क्या कहेंगे? इस प्रकार खुशी को लेकर किस प्रकार आप अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं? 3 साल बहुत मुश्किल से गुजरे हैं और काफ़ी लोगों को मैंने बहुत दुखी भी देखा है। कई के परिवार भी ख़त्म हो गए और उस दुख से अभी वो उभरे नहीं है, वो अभी दुख है लोगों में। लेकिन कुछ अच्छी आशा ये ज़रूर है कि कोरोना काल ख़त्म हो गया, फिर भी इसका बचाव तो बहुत ज़रूरी है अभी भी। और महिलाओं को उस टाइम भी हम सबको समझाते थे, आज भी फिर भी हम इसके लिए सतर्क रहें, ये कहते रहते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारे थे वो दिन,
और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 2 साल के बाद में इतनी खुशी से दीपावली मनाई जा रही है कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़, अच्छी रोशनी और जगमगा रही है, मानो भगवान स्वयं राम यहाँ उतर के आ गए हैं। राम सीता वनवास से आए थे, आज के दिन वो आ गए हैं, तो देखकर बड़ी खुशी होती है। उमा जी ने कहा है कि भगवान श्री राम जब भी अयोध्या जब लौटे थे तो शहर में जिस प्रकार खुशी थी, और आज 2 साल जिस प्रकार जो कोरोना गया है वो एक अपना आप में रावण की तरह था, वो चला गया, और आज खुशियां हर घर में इसी प्रकार लौट कर आई है। हर परिवार में, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब कुछ भूलकर एक साथ खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार में भी रौनक नजर आई। उमा जी, आप मेड़ता में रहें, मेड़ता की बेटी हैं और मेड़ता के वासियों के लिए करें, मगर अब तक जो आपने जो कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है उसकी क्या रूपरेखा, अब तक उसको लेकर शहर में किस प्रकार की जागरूकता आई है? जागरूकता, जैसे मैं एक महिला हूँ तो मुझे देख के जरूर सब में आती है कि भाई हम भी एक महिला, ये भी एक महिला होके घर से बाहर निकल सकती है, तो हम क्यों नहीं निकल सकते। जब भी ज़रूरत का कार्य हो, जैसे कोरोना काल में बहुत काम पड़ा तो उसमें हम लोगों ने भी साथ दिया। उसी तरह अगर कोई भी समाज सेवा, जैसे बालिका में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो होता है, उसमें हम हमारा योगदान देते हैं। गर्ल्स स्कूल, बच्चों की स्कूल, जहाँ कहीं भी जाना होता है तो हम जाते हैं और जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और इससे बहुत फ़ायदा भी होता है और महिलाएं निकलती भी है घर से बाहर। आप बेटी की बात की है आपने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस प्रकार ऐसे अभियान आपकी इस मीरा महिला मंडल को लेकर किस प्रकार की योजना है कि बेटी बचाओ को लेकर और बेटी पढ़ाओ को लेकर आप किस प्रकार का आपके यहाँ इनके साथ आपका आयोजन चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको सोचकर आपके मन में क्या विचार है? अभी कोरोना काल के कारण आयोजन थोड़ा धीमी गति ले रहा है, लेकिन अभी जहाँ हमें मौका मिलता है वहाँ हम जाने से नहीं चूकते और ये बताने से नहीं चूकते कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे मेरा सबसे ज़्यादा जाना होता है यहाँ बालिका विद्यालय में, वहाँ मुझे काफ़ी बोलने का भी अवसर मिलता है, मैं बोलती हूँ। तो अब धीरे धीरे वापस इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मुझे भगवान से पूरी आशा है कि ये मेरा जो मिशन है वो ज़रूर सफल होगा। मीरा मेड़ता की बेटी थी और चारभुजानाथ स्वयं यहाँ होता। आज भी जो दूर दराज से जो लोग आते हैं वो एक भक्त के नाम से जो पहचाना जाता है, ये मंदिर जो है मीरा जी के नाम से पहचाना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेड़ता में भी मीरा जी के नाम से जो मंदिर पहचाना जाता है, आने वाले सामाजिक क्षेत्र में भी एक उमा जी के नाम से एक अलग पहचान बनेगी। जिस प्रकार आप महिलाओं को लेकर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपको देखकर ऐसी कई महिलाओं ने संगठन बनाए हैं, कई तेजी से विकास और तेजी से जागरूक करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मगर जो सही दिशा और मन में साफ नहीं होने के कारण कईयों की दिशाएं चेंज हो रही है, मगर आप उसी दिशाओं में चले, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। अपने लक्ष्य में चाहे धीरे चलो, लेकिन उस लक्ष्य से भटकना एक गलत बात है। आप लक्ष्य लेकर चलिए और उसमें कभी तेजी आती है, कभी आप धीरे चलते हो, लेकिन अगर किसी कारण से मन मुटाव से या किसी कारण से अगर लक्ष्य अलग हो गया तो फिर संगठन बनाने का कोई फायदा नहीं। मगर आपके कार्य करने के बाद, महिलाओं को जागरूक करने के बाद, बच्चियों को जागरूक करने के बाद, मीरा जी का नाम जिस प्रकार पूरे विश्व में फैलाया, आप भी यहाँ की बेटी होने के नाते नाते उन महिलाओं को जागरूक करने का जो प्रयास करें, आपको देखकर मेड़ता शहर में अनेक संगठनों ने भी महिलाओं ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मगर वो समाज सेवा के साथ राजनीतिक के साथ साथ अलग दिशाएं दी जा रही है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इसको अलग मानती हूँ। मैं बिल्कुल, जैसे राजनीति में एक अलग दिशा होती है, मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं हूँ। और राजनीति की बात करें तो फिर वो जातिवाद उसमें आ जाएगा, सब आ जाएगा। राजनीति से अलग हटकर ही आदमी समाज सेवा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। शहर में ये चर्चा है कि उमा जी आने वाले नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष के लिए दावेदारी करेंगे और शहर में इसी प्रकार जागरूक करें और महिलाओं को अपना पक्ष मजबूत करना चाह रहे हैं कि जिस घर की महिलाएं उनके पक्ष में होगी वो सारे मत उनके नजदीक होंगे। तो ये चर्चाएं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं आपको सभी ये चैनल आप सबको दिखाओगे, मेरा राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं है और नहीं मैंने राजनीति का कोई पद पाने के लिए ये किया। तो इसको कहने से, इसको जो समाज सेवा जो मैं कर रही हूँ, इसको करने से मुझे मन में सुकून होता है, इसी वजह से किया। राजनीति कोई मेरे लिए बीजेपी भी वही है और कांग्रेस भी वही है, जो भी है मेरे लिए दोनों बराबर हैं। आप दीपावली के
अवसर पर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, बालिकाओं को क्या संदेश देना, शहरवासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे कि इनको किस प्रकार की पटाखे छोड़ने चाहिए, किस प्रकार की दीपावली में भाईचारे का परिवर्तन और एक साथ रहना चाहिए, उसको लेकर आप क्या संदेश देंगे? शहरवासियों को मैं ये कहूँगी कि एक तो पटाखे तो आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ रहकर चलाएं, थोड़ी सी लापरवाही नहीं बरतें, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, जो एक थोड़ी सी मेरता में एक गलत हवा अभी हुई थी, वो तो ऐसी घटना फिर नहीं हो, ऐसी मैं क्योंकि हमेशा भाईचारे से प्रेम से रहते आए हैं, ऐसे ही ये दिवाली खुशी लेके आए, प्रण करें कि जैसे रहते आए हैं आज तक। इसके लिए मैं 4 लाइनें कहूँगी। अजानों से शुरू होती है, सुबह होती है, जहाँ आरती से शाम, कोई खुसरो को गाता है, कोई मीरा के घनश्याम। क्या बात है उमा जी, आपने बहुत बड़ी बात की। ये थे उमा शर्मा रजक। इन्होंने ये कहा है कि शहर में एक ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, शहर में जिस प्रकार कुछ गंदगी के आलम, कुछ किस प्रकार नादानी के कारण शहर को गंदा करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे हमें बचाना चाहिए, सब लोगों को आगे आना चाहिए। और ये गंगा जमुना की एक तहसील है जहां भगवान कृष्ण जो अपने एक भक्त के नाम से अपने नाम को छोड़कर पूरे मीरा के नाम से अपने आप में मेड़ता की इस मंदिर की पहचान बनाई है। इसी प्रकार हमें एक साथ रहकर, एक जाजम पे रहकर, भाईचारा निभाकर इस मेड़ता का इतिहास को बरकरार रखना चाहिए। ये थे उमा शर्मा रजक। आप लोग सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी। नमस्कार।